नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है MP का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीम इस वक्त इंदौर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। कल दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच होना है। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल इंदौर पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलियन टीम भी पहुंच चुकी है। कल दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। पहले वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 10 गेंद शेष रहते जीत हासिल की थी भारत ने। KL राहुल ने शानदार अर्धशतक जमाया था। और अब एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि भारतीय टीम दूसरा मुकाबला खेलने के लिए इंदौर पहुंच चुकी है। कल इंदौर में दूसरा ODI मैच होना है। तो एक बड़ा अपडेट आपको इंदौर से बता दें, टीम इंडिया इंदौर पहुंच चुकी है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल दूसरा मुकाबला खेला जाना है। कटनी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 7 दिनों के लिए 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कटनी सतना से होकर गुजरने वाली ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस के चलते ये ट्रेनें रद्द हुई हैं। परेशान यात्रियों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। ट्रेन रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के तीनों रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्री परेशान हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको कटनी से बता दें, 7 दिनों के लिए 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कटनी से होकर गुजरने वाली ट्रेनें हैं ये सभी। और जो वीडियो है ट्रेन रोकने के बाद जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, स्टेशन पर भीड़ है, यात्री परेशान है। एक बड़ा अपडेट आपको कटनी से बता दें, कटनी सतना से होकर गुजरने वाली ट्रेनें रद्द हो गई है। हमारे सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या अपडेट? मैं आपको बता दूं, करीबन 14 ट्रेनें हैं जो कि रद्द कर दी गई है और यहां पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर एक यात्री ट्रेन के सामने, जो कि कम रूट तक जाती है, कम दूर तक जाती है, उन ट्रेनों में सवार होने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान ट्रेन के सामने आ गया था, जहां पर GRP और RPF को मशक्कत कर उन यात्रियों को रेल लाइन से बाहर करना पड़ा। और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो यात्री हैं मुड़वारा स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और जो कि ये देखा गया है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कार और मेंटेनेंस के चलते 1 हफ्ते तक 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पर GRP पुलिस और कई ऐसी बाहर की पुलिस को बुलाना पड़ा है कि कहीं यात्री ट्रेन के पास ना आ जाए। और ये जो बताया गया है, जो कि यहाँ के रेल प्रशासन है उनके द्वारा बताया गया, दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा मंडल के बल्लाहर शाह के रेलवे स्टेशन में तीसरी लाइन की कमीशनिंग और कई ऐसे काम चल रहे हैं, जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। जो कि कटनी के साइड जो आने वाली ट्रेनें हैं, जो सतना, जबलपुर और वाया इटारसी की तरफ 14 ट्रेनें जो कि रद्द कर दी गई। आप नजर बनाकर रखें विकास, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विदिशा से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, फायरिंग के 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला है। आरोपियों से अपराध करना पाप है, ये नारे भी लगवाए गए हैं। तो आरोपियों ने 21 सितंबर को फायरिंग की थी, तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है और इनसे नारे भी लगवाए हैं कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आपस में आक्रोश निकाल रहे हैं। कमलनाथ जी समझ गए हैं कि आक्रोश किसके खिलाफ है, इसीलिए उन्होंने पोस्टर से दिग्विजय सिंह को निकाल दिया है। मिस्टर बंटाधार खुद कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। और इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व CM कमलनाथ वोट के लिए ढोंगी बाबा बन जाते हैं। जब सनातन की आलोचना होती है तब आप मौनी बाबा बन जाते हैं, और जब वोट लेना होता है तब कमलनाथ जी आप ढोंगी बाबा बन जाते हैं। भोपाल में महिला आरक्षण बिल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आरक्षण बिल के विरोध में पूर्व CM उमा भारती ने कहा कि बीजेपी पिछड़े वर्ग के नेताओं को जुटाकर अपनी ही पार्टी का विरोध कर रही है। अब ये जो तस्वीरें हैं ये उसी की बानगी है। उमा भारती ने पिछड़ा वर्ग और OBC
महिलाओं के लिए अलग प्राविधान की मांग की है। कहा क्या उमा भारती ने? उन्होंने कहा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो 33% आरक्षण मिलने वाला है, उस 33% कोटे में ओबीसी वर्ग का 50% कोटा सुरक्षित है। साथ ही सीएम शिवराज से यह भी आग्रह किया, अपील की कि जनगणना और परिसीमन से पहले ही वो ये फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। कैसे? जनरल सीट पर आरक्षित उम्मीदवार को उतार दिया जाए। क्या कहा, सीधे सुनाते हैं। लेकिन मैं 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और वो 60% आबादी को उनका स्थान दिलवा के रहूँगी। और शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार रायसेन दौरे पर रहे। यहां सीएम ने 5,839 करोड़ 32 लाख की लागत की चिनकी बौरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना का भूमि पूजन किया। इस परियोजना से रायसेन जिले के साथ ही नरसिंहपुर और नर्मदापुरम जिले की 1,31,925 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इस दौरान सीएम ने क्या कहा है, सीधे आपको बताएंगे, क्योंकि लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का उन्होंने फिर से वादा किया। बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाडली बहनों के लिए आवास योजना भी शुरू की जाएगी, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। लाडली बहना योजना में अब 21 साल से अधिक उम्र वाली अविवाहित बहनों को भी लाभ मिलने जा रहा है। जबलपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ी घोषणा की। वे जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे और इस दौरान उन्होंने यह घोषणा की है कि 21 साल से अधिक की जो अविवाहित बहनें हैं उन्हें भी योजना का लाभ मिलने जा रहा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए सागर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त थी। प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा कि कमलनाथ दोबारा कुर्सी पर ना आए तो बेहतर होगा। कि कमलनाथ जैसे लोग दोबारा कुर्सी पर ना आए तो बेहतर होगा। छिंदवाड़ा का कन्हान प्रोजेक्ट का, जिसमें कम से कम 5 पानी की परियोजनाएं और उसमें जो पैसा आया वो पैसा एडवांस निकल गया कि सीधे 400 करोड़ एडवांस निकल गया और एक ईंट भी नहीं रखी गई और एडवांस पैसा पार्टी को पहुंच गया। और मैं कमलनाथ से कहूंगा, कांग्रेस से कहूंगा कि मेरी बात का जवाब दीजिए। एमपी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में बुलडोजर की एंट्री हुई है और भिंड में जन आक्रोश यात्रा में बुलडोजर नजर आया है। यात्रा में बुलडोजर से फूल बरसाते कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखे हैं। तो ये वो बुलडोजर जिसका इस्तेमाल अक्सर बीजेपी करती है, बीजेपी की सरकारें करती हैं, उनका जो नजारा है बुलडोजर वो कांग्रेस की यात्रा में भी दिखा है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर किसानों की फसल को लेकर मामला उठाया। कमलनाथ ने बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर ट्वीट किया, साथ ही मुआवजा देने की भी मांग सरकार से की है। तो लिखा है कि मालवा निवाड़ समेत एमपी के अधिकांश हिस्सों में अल्पवृष्टि और फिर अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई है और इसी सिलसिले में उन्होंने ट्वीट किया, मुआवजा देने की मांग की। एमपी की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देने आने वाले हैं। बीजेपी के इस कार्यकर्ता महाकुंभ में दावा किया जा रहा है कि 10 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। जंबूरी मैदान में यह कार्यक्रम रखा जाएगा और इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ता शामिल होंगे। तैयारियां अंतिम चरण में हैं और लगातार इसके लिए बीजेपी के संगठन काम कर रही है। इंदौर में त्योहारों को लेकर पुलिस की गश्त जारी है। इंदौर पुलिस ने पब बार में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है। साथ ही 50 से ज्यादा लोगों के चालान भी काटे हैं। अपराधियों और लिस्टेड बदमाशों की धरपकड़ में 4 एडिशनल डीसीपी, 36 टीआई और 80 पुलिसकर्मी शामिल हैं। शाजापुर में आज बस और कार में इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि हादसे में कार सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। अरनिया कला के पास हादसे में कार सवार दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई। बस आष्टा से सुजालपुर जा रही थी। धार में जहां एक युवकों ने घर वापसी की है,
युवक अब शोएब शेख से राज गुप्ता बन गया है। कुक्षी के मेघनाथ घाट पर धर्म परिवर्तन किया और इस दौरान राज गुप्ता ने कहा कि सनातन धर्म से प्रेरित होकर उसने घर वापसी की है। इधर इंदौर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर 2 बड़ी कार्रवाई की है। यहां बोलेरो वाहन से 90 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं भंवरकुआं थाना क्षेत्र पुलिस ने 33 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एमपी लोकसेवा आयोग ने परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। 8 अक्टूबर 2023 से 17 नवंबर 2024 तक अलग अलग परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार शामिल होंगे। वन सेवा, सहायक प्राध्यापक, सहायक संचालक के परीक्षार्थी भी शामिल होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।